मामा, मामा जानी, कहाँ हैं आप? आ गई मेरा प्यारा बेटा छोटू। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? मामा, ऐसे कैसे नींद आ सकती है? आप कहानी सुनाओ ना। जी मेरा प्यारा बेटा छोटू, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी में सौतेली माँ जो होती है वो बहुत जुल्म करती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी बच्ची को कोई बीमारी लगे। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, ये बच्ची तुम्हें देकर जा रही हूँ। मेरी तरफ से तुम दूसरी शादी कर सकते हो। तुम्हें भी एक हमसफर की जरूरत होगी। मैं छोड़ आई हूँ वो घर, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मुझे जो बीमारी है मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को वो बीमारी लगे। अरे कैसी बात कर रही हो बहन, माँ से क्या बीमारी लगेगी बच्ची को? ये तुमने बहुत गलत किया बहन, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जियो, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? फेशियल विशियल कर लिया, कपड़े वपड़े पहन लिए? ऐसे ही बंद संवर के रहा करो मेरी बच्चियों। मामा, इनको बोलो जब हम बैठे होते हैं ना तो ये सफाई ना किया करें, हमें डस्ट होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। सुन रही हो तुम मेरी बच्चियाँ क्या कह रही हैं? जब ये यहाँ बैठी होती हैं तो सफाई मत किया करो। मेरी बहुत नाजों से पली बच्चियाँ हैं। नानी मुन्नी, मैंने तुम दोनों की शादी का इरादा किया है, तैयार हो ना तुम दोनों? की शादी का सोचा है मैंने। भालू आए उसे बोलती हूँ रिश्ता देखे बच्चियों का, बाद में तुम्हारी बच्ची के बारे में सोचूंगी। आ जाए भालू, फिर बात करती हूँ उससे। वैसे भी तुम्हारी बच्ची को पहनने ओढ़ने का तो ढंग है ही नहीं, अगले घर जाके भी हमारी बेइज्जती ही करवाएगी। बेगम साहबा, मैंने आपको एक रिश्ते का बताया था ना, जैसे आप बोलो। हाँ भालू, उनको बोल दो आप आ जाएं रिश्ता देखने। बाजी साहिबा, लड़कियों की माँ ने कहा है कि आप आ जाएं रिश्ता देखने। बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मामा, मैं शादी उस लड़की से करूँगा जो मुझे पसंद होगी। बेटा, उनकी बच्चियाँ बहुत प्यारी हैं। सुनते हो, हमारी कब शादी होगी? लालू की तो शादी हो रही है। बेगम साहिबा कहाँ हैं? अंदर बैठी हैं। उन्हें मैसेज दे देना, कल मेहमान आ रहे हैं रिश्ता देखने। जी जी भालू अंकल, हम मामा को बता देंगे। मैंने सुना है बेगम साहिबा की बच्चियों की शादी हो रही है। आप जी की बेटी छोटी भी तो जवान हो गई है ना, उनकी फिक्र नहीं है उनको, बस अपनी बच्चियों की फिक्र है। बहुत ही मतलब परस्त औरत है। मामा, आते हुए मैंने एक लड़की को देखा, वो इसी घर में रहती है, पर वो मुझे नजर नहीं आई। ये दोनों लड़कियां तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो बहना, वो लड़की कौन थी जो जब हम आ रहे थे तो बैठी हुई थी? वो बेगम साहिबा की सौतेली बेटी है। अच्छा अच्छा, तो तुम हो सौतेली बेटी। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, सादगी में भी बहुत खूबसूरत लगती हो। आप यहाँ से जाएं, मेरी मम्मा देख लेंगी तो नाराज होंगी। कैसे नाराज होंगी? शादी मुझे करनी है और मुझे तुम पसंद हो। अच्छा, तो ये बात है। मैं मम्मा को सारी कहानी बताऊंगी कि ये दोनों यहाँ पर लव स्टोरी चला रहे हैं। अच्छा, नन्ही उनकी सारी बातें सुन रही होती है और दिल ही दिल में बहुत गुस्सा हो रही होती है छोटी पे। नन्ही उनकी सारी बातें सुन लेती है और आकर अपनी मम्मा को बता देती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि रिश्ते वाले आ रहे हैं, तुम उनके सामने मत आना। तुम्हें आने की उनके सामने क्या जरूरत थी? अपने आप की नुमाइश करवाने की क्या जरूरत थी? फिर वो छोटी को पसंद कर लेते हैं और लड़का भी यही चाहता है कि मेरी छोटी से शादी हो, पर उसकी सौतेली माँ बहुत जालिम होती है। वो रिश्ते का ही इनकार कर देती है। वो कहती है पहले मेरी नन्ही मुन्नी की शादी हो जाए, उसके बाद छोटी के बारे में सोचेंगे। इंसान को इतना खुदगर्ज भी नहीं होना चाहिए
दूसरों का जो भला सोचते हैं उनके साथ भी भला होता है छोटू।